हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राजेश है। यह कहानी कुछ साल पहले की। मेरे घर में एक किराएदार कुछ साल से रह रहे थे। हमारी फैमिली ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे। नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पर दे रखा था। उनको मैं चाचा चाची कहता था क्योंकि चाचा यहाँ नौकरी करते थे, इसलिए वह यहाँ रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। चाचा चाची से हमारी काफी बात होती थी और अब घर जैसा ही माहौल हो गया था। मेरे परिवार वाले उनसे खुलकर बात करते थे, लेकिन मैं चाची से थोड़ा दूर ही रहता था। उनका स्वभाव थोड़ा अटपटा था। छोटी सी बात पर भी बुरा मान जाती थी और कभी कभी कितना भी मजाक कर लो कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन मैं अपनी छत पर टहल रहा था। थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई। उन्होंने मुझे देख स्माइल दे और हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगे और मेरी पढ़ाई और आगे के करियर के बारे में पूछने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला आया। मैं ज्यादा देर उनके साथ बात नहीं कर पाता था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में अपने नीचे के बाल साफ कर रहा था। मेरे बाथरूम का जो रोशनदान था वह छत पर निकला हुआ था और छत पर खड़े हो अंदर का थोड़ा हिस्सा दिख जाता है। मैं अपनी ही मस्ती में गुनगुनाता हुआ शेविंग करने में लगा हुआ था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर खड़ा हुआ बाथरूम में झांक सकता है। जब मैं रिलैक्स हुआ तो अचानक मेरी नजर चाची पर पड़ी जो मुझे रोशनदान से देख रही थी। डर और शर्म से मेरी हालत बुरी तरह खराब हो गई थी। उस दिन के बाद मैं जब भी चाची को देखता तो अपनी नजरें चुराकर भाग जाता था। ऐसे ही एक दिन गर्मी के मौसम में मुझे टहलने की आदत थी, तो मैं शाम को जब छत पर टहल रहा था ना तो चाची भी आ गई। चाची के आते ही मैं नीचे जाने लगा तो चाची ने मुझे रोक लिया। मैं थोड़ा घबरा गया कि यह कहीं उस दिन वाली बात ना करने लग जाए। वह बोली, क्या बात है, मुझसे भागते क्यों रहते हो? तुम मेरे सामने अगर उस दिन की बात के बारे में सोच रहे हो तो डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चाची के भरोसा देने पर मैं थोड़ा सहज हुआ। फिर वह मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैं उनकी तरफ देखा तो वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी। फिर मैं भी उनको देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वह पूछने लगी, अच्छा यह बताओ, जो तुम उस दिन बाथरूम में कर रहे थे वह क्या तुम रोज करते हो? मैंने नाटक करते हुए कहा, मतलब मैं समझा नहीं। नहाता तो मैं रोज ही हूं। फिर वह बोली, मैं नहाने की बात नहीं कर रही हूं। वह जो तुम उस दिन बाथरूम में कर रहे थे उसकी बात कर रही। चाची की बात पर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने नजर नीचे कर ली। चाची बोली, शर्मा क्या रहे हो, यह सब तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, औरतें भी करती हैं। मैंने इतना भी मुश्किल सवाल नहीं किया है कि तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। फिर मैंने चाची को बोला, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे डर है कि कोई भी कभी भी ऊपर आ सकता है। चाची कहने लगे, यहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम लोग धीरे धीरे बात कर सकते हैं। इसे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी इस बात से मैंने पहली बार चाची को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा। चाची ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गया और कुछ नहीं बोला। चाची ने कहा, हम दोनों अब अकेले में एक दोस्त की तरह है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बता सकते हो। दोस्ती केवल मेरी तरफ से ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं चाची बुरा ना मान जाएं। फिर मैंने बात बदलते हुए उनसे पूछा, क्या आप भी वह काम करती हैं
चाची ने पूछा, कौन सा काम? शायद वह खुलकर और क्लोज होना चाहती थी। बोली, नहीं, जब मन होता है तभी करती हूं। मैंने कहा, आपको करने की क्या जरूरत है? आपके साथ तो चाचा है। फिर वह थोड़े गुस्से में बोली, उस बूढ़े से कुछ नहीं होता, जरा सी देर में ही हाँफने लगता है। बताओ अब मैं क्या करूं? इसमें मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। फिर वह बोली, तूने कोई लड़की क्यों नहीं पटाई? अब तक यह सब करने की क्या जरूरत है? तेरी उम्र में तो सब लड़के गर्लफ्रेंड रखते हैं। उनकी बात पर मैंने कहा, मुझे कोई मिली ही नहीं ऐसी जिसको देखकर लगे कि इसके साथ कुछ हो सकता है। चाची ने कहा, पहले कोशिश तो कर, और ऐसी कोई मिली नहीं का क्या मतलब? ऐसा भी क्या चाहिए तुझे उससे? अब तक हम दोनों काफी खुल चुके थे।